हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे गार्डली के बंडल पीडीएफ के बारे में। देखो, मेरा बंडल पीडीएफ जो है ख़त्म हो चुका है। 21 मई को ख़त्म हो गया था। एंड मुझे अभी धीरे धीरे मैं अभी दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। अभी तक ऐसा ही चल रहा था, कभी मॉक लगा लिया, थोड़ा बहुत कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी पीओ के लिए डेडिकेटेड हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मॉक भी आपको रेगुलर देखने को मिल जाएंगे थोड़े दिनों में, 1-2 दिन के बाद। ठीक है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ सारी चीज़ें, फिर आपको मॉक टेस्ट भी रेगुलर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। फिलहाल अभी देखो, जिनके पास गाइडली का बंडल पीडीएफ है, बढ़िया है। नहीं है तो परचेज कर लो। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी मेरा एक्सपायर हो चुका है, वो अब मैं अभी आपको परचेज करके दिखाऊंगा कहाँ से परचेज करना है, किस तरीके से परचेज करना है जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम परचेज करेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लैपटॉप या अपने पीसी से परचेज करते हो, डेस्कटॉप साइट से, ठीक है, मोबाइल से आप परचेज नहीं करते हो, तो आपको ये प्राइस जो है शो होगा 8818। ठीक है, अभी मेरा जो है मॉक टेस्ट भी खत्म होने वाला है, तो मैं दोनों ही चीज़ें ले रहा हूँ। ठीक है, 9 मंथ का ले रहा हूँ। 9 मंथ में फेब तक ये खत्म होगा, तो सारे एग्जाम पीओ के खत्म हो चुके होंगे। जिसको क्लैरिकल भी देने हैं, ठीक है, आरआरबी क्लर्क देना है, तो वो 12 मंथ का लेना, वो 9 मंथ का मत लेना। पीओ क्योंकि हो चुके होंगे इस टाइम तक, ठीक है, इसीलिए मैं 9 मंथ का ले रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पीओ की एग्जाम देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो प्राइस देखना अभी कितना हो गया, 1065। ठीक है, नीचे से रिन्यू करेंगे, क्योंकि रिन्यू ही करना पड़ेगा अभी। ठीक है, हमारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे कोड शो हो रहा है, RJ12, इसको लगाना है। इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट लगने के बाद ये कितना का होगा, 937। अभी भी आपको परचेज नहीं करना है, और भी डिस्काउंट इसमें मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूँ, इसीलिए बोल रहा था स्टार्टिंग में, ये वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, जिन्होंने अभी तक देखा होगा उनको डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो 100 के अराउंड समथिंग रुपए एक्स्ट्रा देके इतने में ही परचेज करेंगे। ठीक है, जिसको कम में लेना है उन्होंने आई थिंक देख ही लिया होगा। अभी बात करते हैं। देखो, अब आपको क्या करना है, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है गाइडली की। ठीक है, लॉगिन वगैरह कर लेना है जिस आईडी से आपको परचेज करना है। यहाँ पे ये इंटरफेस यहाँ पे चालू होगा इसका। ठीक है, ये इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लाइड करना है। ये गाइडली का बंडल कोर्स है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसमें जैसे कि मैंने 9 मंथ का ही लेना है, तो 9 मंथ का, आपको 12 मंथ का चाहिए तो 12 मंथ का सिलेक्ट कर लेना। मैं 9 मंथ का लेने वाला हूँ। 9 मंथ का सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने प्लेटिनम मॉक टेस्ट भी मैंने 9 मंथ का सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ यहाँ पे देखो, जो आपको ये कोइन शो हो रहे हैं, 1065 कॉइन्स, ये 10% आपका यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यही एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो जो मैं बता रहा था। अब इसमें आपको कोड यूज़ करना है RJ12। ठीक है, अप्लाई कर देना। RJ12 लगते ही आपका प्राइस देखो 831 हो चुका है। ठीक है, अभी जो प्राइस था पीसी में आपको शो हो रहा होगा 937, और मोबाइल में देखो 831। ठीक है, जिन्होंने देखा होगा उनको मिल गया होगा। यहाँ से आपको परचेज कर लेना है। अभी मैं जल्दी से एक बार परचेज कर लेता हूँ। ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो ये प्रोसेसिंग चल रही है ना, ये ऐसे ही चलती रहती है कई बार। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, या तो बंद कर दो या अपने पीसी में चेक कर लो एक बार, आपका रिन्यू हो चुका होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद पीडीएफ कोर्स में जाऊँगा जैसे, तो यहाँ पे देखो परचेज हो गया है। 24 फेब 2027 तक रिन्यू हो चुका है मेरा। ठीक है, तो अब आप इसको क्लोज कर सकते हो। अभी देखो, हमारा परचेज हमने कर दिया। आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी, कैसे आपको परचेज करना है, कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, कम से कम प्राइस में आप इसको परचेज कर सकते हो, किस तरीके से। सो उसके ऊपर एक प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, है ना। मैं बोलता नहीं हूँ ऐसा, बट प्लीज़ एक बार कर देना। देखो, जो पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। जो क्लर्क के लिए कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं सेपरेट, उनके साइड में ही आपको क्लर्क का भी मिल जाएगा। देखो, पीओ को टारगेट कर रहा हूँ मैं। सिलेबस मेरा कंप्लीट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग का भी कंप्लीट होगा। जिनका नहीं है वो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। यहाँ पे टॉपिक वाइज अपना बंडल जो कोर्स है वहाँ से टॉपिक वाइज
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। ठीक है, सो आपका सिलेबस कंप्लीट है। आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज लगा सकते हो या फिर एग्जाम वाइज। तो मैं जो लगाने वाला हूँ वो मैं बता देता हूँ। एग्जाम वाइज में जाऊँगा। ठीक है, आप अगर क्लर्क की कर रहे हो तो यहाँ पे क्लर्क सेक्शन भी है। तो यहाँ पे आप क्लर्क का भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है, साथ साथ आप मेंस की भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्री ही करते रहो, साथ साथ मेंस भी करते रहना जिनको मेंस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो सारे एग्जाम्स के मिलेंगे, आरबी असिस्टेंट, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ। मैं पीओ की करूँगा तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं बैंक पीओ से। देन फिर मैं जाऊँगा आईबीपीएस पीओ। ठीक है, फिर एसबीआई पीओ। 50-50 डेज की है, जैसे भी होता रहेगा, लेवल सबका सेम ही रहता है। तो ये मत सोचना कि पहले बैंक पीओ पे लगे पड़े हैं, एग्जाम सर पे आ गया और एसबीआई पीओ का एग्जाम भी आ गया और एसबीआई पीओ की हमने खत्म भी नहीं, मतलब शुरू भी नहीं की। कोई बात नहीं, शुरू भी नहीं करें तो भी, क्योंकि पीओ का लेवल सबका सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, एसबीआई पीओ से स्टार्ट कर सकते हो, आईबीपीएस पीओ से स्टार्ट कर सकते हैं, या बैंक पीओ से यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको आरआरबी पीओ का भी आई थिंक अभी नहीं है, आरआरबी पीओ का। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के बाद आरआरबी पीओ का भी यहाँ पे शो हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा टाइम है अभी। नवंबर में होगा एग्ज़ाम प्रीलिम्स उसका, तो अभी काफ़ी टाइम है। तो धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम्स के यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे। तो फिलहाल देखो, यहाँ से मैं प्री ही करूँगा। ठीक है, मेंस के लिए यहीं पे जस्ट आपको एक स्टेप पीछे जाना है, मेंस पे जाना है, यहीं पे आपको आरआरबी पीओ, देखो मेंस का ये रहा एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ मेंस का, यहीं पे आपको एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस, यहाँ पे आप कर सकते हो। इनमें होता क्या है, मैं क्लर्क का खोल के दिखा देता हूँ, ये मैंने दिखाया नहीं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एसबीआई पीओ का ओपन कर लिया, डे वन पे हम गए, मिलेगा क्या, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 45 क्वेश्चन क्वांट के, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के। टेस्ट की फॉर्म में आप इनको तीनों को लगा सकते हो, टेस्ट की फॉर्म में आपको नहीं लगाना है। हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ मिलेंगी, उस पीडीएफ से आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा टेस्ट की फॉर्म में ही लगाओ, उसी से आपकी एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन होगी। जब आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं तो टेस्ट को ही सबमिट कर दो, सबमिट करने के बाद एनालिसिस करोगे तो वहीं से आप कवर करो। नहीं समझ में आते हैं तो उसका भी एक सोल्यूशन है, यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन आपको दिया गया है, वीडियो देखो, अच्छे से समझो। या फिर आप पहले क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल देख सकते हो उसका किस तरीके से वापस सोल्व किया हुआ है। नहीं समझ में आता, वीडियो देख लो, वीडियो से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट है वीडियो सॉल्यूशन, इसमें आपको देखने को मिलता है, काफ़ी कम प्राइस में आपको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, तो इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बाकी और भी चीज़ें आपको मिल जाता है, स्टैटिक बैंकिंग और स्टैटिक जीए का बंडल पीडीएफ भी मिलता है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़त्म भी नहीं होंगी, इतनी चीज़ें हैं, हिंदी भी मिलती है आपको। सो किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लेना, अदरवाइज हमारा टेलीग्राम चैनल है बैंकर दोस्त के नाम से, वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, चैट ओपन है, कोई भी चैट कर सकता है वहाँ पे। ओके, सो कुछ और अगर डाउट है तो पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।